सितंबर महीने के पहले निम्न दबाव के क्षेत्र का प्रभाव देश के तमाम इलाकों में मौसम पर दिखाई देने लगा है। मानसून की अक्षीय रेखा पहले से ही इसी सिस्टम के प्रभाव से दक्षिणवर्ती हुई थी, जो तराई वाले इलाकों में बनी थी, नीचे आ गई थी और जो पश्चिम में राजस्थान के ऊपर थी, उसे उत्तर में यानी तराई वाले रीजन में जाने का मौका नहीं मिला और इसी वजह से देश के तमाम इलाकों पर काफ़ी तेज़ रफ्तार से अब पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं, तेज़ है हवाओं की रफ्तार और पश्चिमी भागों पर भी इसका इम्पैक्ट पश्चिमी भारत के भागों पर भी इसका इम्पैक्ट दिखने लगा है, सेंट्रल इंडिया पर भी इसका प्रभाव दिखने लगा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जब भी कोई सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर डेवलप होता है और वो सिस्टम आगे बढ़ता है लैंड रीजन पर पहुंचने से पहले अरब सागर की तरफ से भी मॉइस्चर को पुल करने लगता है, खींचने लगता है और इसी वजह से वेस्टर्न घाट पर जो एक्टिविटी है मानसून की वो काफ़ी बढ़ जाती है और इसी के कारण जो है मुंबई से लेकर कोंकण से लेकर जो कर्नाटक तक का रीजन है, इन तमाम इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां संभावित हैं अगले कुछ दिनों के दौरान। और इस समय मैं पार्क में हूँ और पार्क में मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप लोगों से मुझे भी खुद बचाव करना है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बारिश का मौसम है, ऐसे में मच्छर जनित बीमारियां बहुत सारी होती हैं, तो उससे बचाव ज़रूर करें। और तो फिलहाल उत्तर भारत कोस्टल रीजन पर वेस्टर्न घाट पर काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़ ये 2 राज्य ऐसे होंगे जहां पर व्यापक वर्षा हो सकती है, क्योंकि इन्हीं राज्यों के पास से होकर के ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और भारत के ज़मीनी हिस्सों पर इसका आगाज़ होगा और ज़मीनी भागों पर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य प्रदेश इन सभी क्षेत्रों को पार करते हुए ये आगे पश्चिमी भारत के भागों की तरफ जाएगा। तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान जिस तरह की बारिश की संभावना सेंट्रल इंडिया में है, ये 24 घंटों के बाद बारिश का जो इम्पैक्ट रहेगा वो पश्चिमी भागों पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। पश्चिमी भागों पर ख़ास तौर पर मैं बात करूं कोंकण, गोवा और गुजरात के पूर्वी रीजन की, तो इन भागों में बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी तेज़ हो जाएगी और साथ ही साथ बारिश की इंटेंसिटी मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र रीजन में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। तो इस और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में जहाँ पर कई दिनों से मानसून एक्टिव ज़रूर बना हुआ है, लेकिन बहुत भारी बारिश नहीं हो रही थी, तो इस सिस्टम के प्रभाव से उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में और कोस्टल कर्नाटक के तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा इस सिस्टम के प्रभाव से हो सकती है। 24 घंटों के बाद ओडिशा पर बारिश कम हो जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दक्षिणी भागों में ज़्यादा वर्षा होगी और कल विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां कल से बढ़ जाएंगी। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी और कोंकण, गोवा में मुंबई समेत जो पालघर का रीजन है, रत्नागिरी तक, सिंधुदुर्ग तक, इन सभी जगहों पर मूसलाधार वर्षा मानसून की देखने को मिल सकती है। और कर्नाटक में भी आज से लेकर कल तक भारी बारिश होने की संभावना आज भी है, कल भी है और उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 9 सितंबर तक मध्यम से भारी मानसून वर्षा यहाँ पर कर्नाटक में देखने को मिल सकती है। केरल में भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। इसी सिस्टम के प्रभाव से केरल पर आने वाली पश्चिमी आर्द्र हवाओं का जो प्रवाह है, इंटेंसिटी है, वो बढ़ी है और तमिलनाडु पर भी कुछ इलाकों में इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश की इंटेंसिटी बढ़ने की संभावना है। पूर्वी भारत में इसका इम्पैक्ट बहुत अधिक हवाओं के रूप में दिखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश ये पूर्वी भारत के भागों में नहीं देगा, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा नीचे रहेगी और इस समय पूर्वी भारत में ज़्यादातर इलाके ऐसे होंगे, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में, जहाँ पर लोगों की अपेक्षाएं ये होंगी कि बारिश ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि हाल के समय में हुई लगातार बारिश के कारण मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश इन सभी जगहों पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ था। बिहार में भारी बारिश के कारण जनजीवन पर लगातार असर पड़ रहा है, तो इन भागों में बारिश की उम्मीद फ़िलहाल नहीं है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज़रूर है, तो इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में हो सकती हैं और निचले इलाकों में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। दक्षिणी भागों में, जो कि भदोही से लेकर कानपुर तक का रीजन है, इसके अलावा आगरा तक का क्षेत्र है, इन भागों में भी बारिश होगी। और ये सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम, राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। अभी तक भारत में जो बारिश हुई है मानसून सीजन में, सामान्य से 9% नीचे है और जिस तरह की संभावना अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की नज़र आ रही है, उससे हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 9 से 8% के स्तर पर जा सकता है। हालांकि सामान्य लेवल को छूने में अब वक्त लगेगा और बहुत हैवी स्पेल कंटिन्यू चलेगा देश में, तभी जाकर कुछ संभावना बन सकती है। बाकी जहाँ तक
सिनेरियो दिख रहा है, इसके आधार पर 7 से 9% की कमी के बीच इस साल का मानसून एंड कर सकता है, क्योंकि कोई हाल फिलहाल में अगले 2 सप्ताह तक का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम का डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो डिप्रेशन की स्थिति हो या फिर वेल मार्क लो प्रेशर की। लो प्रेशर एक और ज़रूर बनता हुआ नज़र आ रहा है। लो प्रेशर अगर डेवलप हुआ बे ऑफ बंगाल में तो निश्चित रूप से मानसून की वापसी में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, और मानसून की वापसी में अगर विलंब होता है तो बारिश की इंटेंसिटी बढ़ ही जाएगी, और बढ़ेगी तो थोड़ा सा जो ये आंकड़ा 9% का है अंतर, वो 8 या 7% तक पहुंच सकता है। इस बीच उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में सामान्य से 13% कम वर्षा हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य से 10% की कमी रही है बारिश में, जबकि दक्षिण भारत में सामान्य से 10% ज़्यादा वर्षा हुई है। और जिस तरह की बारिश आने वाले 4-5 दिनों तक संभावित है, उससे अनुमान है कि बारिश की इंटेंसिटी साउथ पेनिनसुलर रीजन में और बारिश का जो आंकड़ा है वो 10% से और ऊपर चला जाएगा। लो प्रेशर सिस्टम से जुड़े अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।